पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई काबिल बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं माजी में कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापिस आना आलमियत से कम नहीं। हमसाया ममालिक से गुजारिश है कि आएं और बैठे, हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाए अमल तैयार करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान को IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्ज लें, आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से जान छुड़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। कहा कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं, उनको खत्म करेंगे। अब बिजली और गैस की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना की IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे पर तफसीली ब्रीफिंग। PIA की निजकारी की जानिब भी अहम पेशरफ। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी तश्कील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। अरकान ने फैसला कफायशवारी की तरवीज के तनाजुर में किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जारी किए जाएंगे। इलामे के मुताबिक मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा खत्म हो जाएगा। इलामिया में IMF की जानिब से मौशी इक़दामात की तारीफ। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुष्ट पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। कसीरुल जहती और दो तरफा शराकतदारों से रकूम की बहाली में भी बेहतरी आई है। इस साल तरक्की मामूली रहने की तवक्को। अफराते ज़र हदफ से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए तक रहने की तवक्को। नई मुंतखब हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। IMF डील के बाद पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। डॉलर बॉन्ड 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की ताज़ा तरीन मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स 92.5 सेंट पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। सरमायाकारों को 20% से ज्यादा इजाफा हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी मजबूत बरादराना और तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली-ए-अहद ने पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद वुसअतें देने के अज़्म का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने सऊदी क़यादत के पाकिस्तान से मुतालिक गर्म जोशी पर मबनी जज्बात और मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कैपेक्स कमेटी का तारफी इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SIFC इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान काबीना भी मदऊ। इजलास में SIFC से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। क्या एक हेड के कांस्टेबल के बयान से वजीर आजम को गद्दार मान ले? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के 9 मई के मुकदमात के समाअत के दौरान रिमार्क्स मुल्जिमान के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लग गए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए, क्या बम धमाके वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली।
बानी चेयरमैन पीटीआई का इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 फरवरी को जीते हुए उम्मीदवारों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का भी ऑडिट करवाया जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को भी मुअत्तल करने की इस्तदा। पुरतशद्दुद वाक़यात और धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में वोट डाला। 2 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स इंतखाबी अमल में शरीक हुई। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के दौरान कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में धोखाधही के छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी को बयान जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का अज़्म रखते हैं। इलेक्शन के रोज़ मोबाइल डाटा सर्विसेज बंद की गई। मुबस्सिर तंजीम ने नताइज के दौरान ऑब्जर्वेशन से रोकने का कहा। इलेक्शन से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर भी तशवीश रही। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस कमेटी के रूबरू पेश होंगे। अदलिया पर इत्तेमाद है, उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद आए और दूसरे दिन मुकदमात खत्म हो गए। हम भी अदलिया से इंसाफ चाहते हैं। उमर अयूब बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इक़दाम नजर नहीं आ रहे। फाशिस्ट लोग हुकूमत में बैठे हैं। जब तक बानी पीटीआई जेल में है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बुनियादी हुकूक सल्ब किए तो लॉन्ग मार्च समेत हर ऑप्शन मौजूद है। यह हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है कि वो कैसे रद्द अमल देते हैं। बानी पीटीआई को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी चेयरमैन थाना बारहकहू में दर्ज मजीद 2 मुकदमात से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट से बिलाल ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जिमान भी बरी हो गए। अदालत ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जारी कर दी। पीटीआई पीके महमूद खान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। पंजाब में 28 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की गई। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बलोचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 10 के मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कम आमदन अफराद के लिए 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, रावलपिंडी में कम आमदन वाले अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला। यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतालिक भी जायजा इजलास। डिसिप्लिन में PhD के लिए 500 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। पंजाब में तालिब इल्मों के लिए 20,000 बाइक्स का प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब ने बाइक्स का रंग हुकूमत पंजाब के सब्ज लोगों के मुताबिक करने की हिदायत जारी की। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कहना है कि गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी भी कुदरती आफत की सूरत में हारियों की मदद भी की जाएगी। ज़राअत की साइंसी बुनियादों पर तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। रिश्वतखोर अगर रिश्वत मांगे तो सर फोड़ दो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि रिश्वतखोर रिश्वत मांगे तो मेरा नाम लो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। रिश्वत मांगने वाले से कहो कि ना खुद जहन्नुमी बनो ना मुझे बनाओ। वो पूछे मेरा सर क्यों फाड़ा तो उसे कहो कि तुम्हें जहन्नुम से बचाया है। हम इंतकाम वाले नहीं, इस्लाह वाले हैं। हमने रवाज को बचाना है, इज्जत महफूज रखनी है और रवायत भी कायम करनी है। हम ताकत के बावजूद इंतकाम नहीं लेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग। टूर का आगाज न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से किया गया। क्रिस गेल और अली खान ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग की। वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के दौरान 15 ममालिक का दौरा करेगी। इब्तदाई तौर पर पहले महीने की ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी।
ट्रॉफी को अर्जेंटीना, ब्राजील और कनाडा भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी को 18 से 23 मार्च तक न्यूयॉर्क, डैलस और ह्यूस्टन का टूर करवाया जाएगा, जिसके बाद वेस्ट इंडीज जाएगी।